हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सबको पता है एनएसपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट अभी 31 अक्टूबर से एक्सटेंड होकर 15 नवंबर तक यहाँ पे डेट को एक्सटेंड किया गया है। चाहे आप किसी भी स्कीम को देखोगे तो 15/11 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो अभी तक काफी से स्टूडेंट के दिक्कत ये आ रही है कि वो रिन्यूअल का फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, रिन्यूअल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास काफी से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट ऑप्शन नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, या मार्कशीट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमारा इनकम सर्टिफिकेट पहले कुछ अलग था अब कुछ अलग है। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप फॉर्म को रिन्यूअल कर सकते हो, कौन कौन से चीजें आपको माइंड में ध्यान रखें रिन्यूअल करते समय, और कौन कौन से छात्र रिन्यूअल कर पाएंगे, वो भी सारी चीज बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, आपको रिन्यूअल करने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। जैसे आप अगर रिन्यूअल कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एनएसपी की लास्ट डेट है 15/11/2024, उस तक आपको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जैसे अप्लाई कर लो, इंस्टीट्यूट को फॉर्म वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है इंस्टीट्यूट की वो 30/11/2024 है। मतलब इंस्टीट्यूट को 30 तारीख से पहले पहले आपका फॉर्म वेरीफाई करना पड़ेगा। एनी हाउ अगर ये डेट आगे नहीं बढ़ती है तो आपको बहुत जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे रिन्यूअल हो चाहे फ्रेश हो। तो चलिए जानते हैं कैसे कर पाएंगे आप रिन्यूअल का फॉर्म। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और अपने साथ ही इस वीडियो को देख देते आप अपने लैपटॉप मोबाइल में फॉर्म को ओपन कर लीजिए और फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दीजिए। सिंपली आपको देखो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन है, 3 डॉट के ऑप्शन में सिंपली जाना है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का सेक्शन होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सबके सामने इस प्रकार का आ जाएगा ओटीआर रजिस्ट्रेशन। आप सबने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है यहाँ पे, तो ओटीआर नंबर आपको मिल रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आपको लिखना है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड मिला होगा वो पासवर्ड आपको लिखना है। उसके बाद काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सिक्योरिटी पिन में क्या डाले। सिक्योरिटी पिन में जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कैप्चा कोड रहता है सिक्योरिटी पिन आपका, इसको लॉग इन कर लेना है। जैसे ही लॉग इन करेंगे यहाँ पे इंटरफेस आप सबके सामने कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार इंटरफेस आप मिल गया, जहां पे आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी आपको दिख जाएगी और आपको यहाँ पे एक्शन का मिल जाएगा प्रोसीड। तो आपको सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको चेक करना है कि आप रिन्यूअल के लिए एलिजिबल हो या नहीं। काफी सारे स्टूडेंट का मेरिट में सिलेक्शन हो गया है, वो छात्र जो है रिन्यूअल के एलिजिबल है। एक बार अपने स्टेटस को आगे चेकआउट कीजिए कि आपका रिन्यूअल शो कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपका रिन्यूअल शो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, या आपका रिन्यूअल के लिए आपका अभी हुआ नहीं है पॉसिबल, तो आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा जल्द से जल्द। उसके लिए आपको एनएसपी टीम से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप रिन्यूअल, अगर मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन है तो रिन्यूअल करेंगे, अगर आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं है तो आपको फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई करना पड़ेगा इस साल। तो सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सारी डिटेल ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन भरी हुई रहेगी, उसको आपको नहीं छेड़ सकते हो। अब छेड़ना किसको है वो बात इंपॉर्टेंट है कि किस चीज को ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बातें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई नहीं बताता यहाँ पे, लेकिन इस वाले में आपको पता लग जाएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में सबसे पहले क्राइटेरिया आता है कि आपका हॉस्टल, कि आप हॉस्टल में पढ़ते हो क्या। अगर आप हॉस्टल में पढ़ते हो तभी यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिए। काफी से स्टूडेंट ने वीडियो को देखा लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, हॉस्टल में नहीं पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने यस कर दिया। आगे जाके इंस्टीट्यूट ने उनका फॉर्म वेरीफाई करने से ही मना कर दिया कि हम आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हॉस्टल नहीं करते हो तब भी आप हॉस्टल में यस कर दिया। क्यों कर दिया आपने, हम आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों का इस प्रकार से दिक्कत आ रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके इंस्टीट्यूट से दिक्कत होगा ही होगा, साथ में हो सकता है कि आपका नोडल ऑफिसर से भी दिक्कत आ जाए, नोडल ऑफिसर मना कर देगा, हम फॉर्म वेरीफाई नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। जो सच्चाई है वो चीज लिखो, हॉस्टल में नहीं पढ़ते हो तो नो करो, पढ़ते हो तो यस करो। क्लास स्टार्ट डेट कॉलेज से पूछ के यहाँ पे ढाल दीजिएगा। ये जो चीजें बता रहा हूँ क्लास स्टार्ट डेट वो कॉलेज से पूछना है आपको, ठीक है। प्रीवियस क्लास परसेंटेज, आपको अपनी प्रीवियस क्लास की परसेंटेज डालनी है। अगर आपका ग्रेड में है, सीजीपीए में है, तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे परसेंटेज में डालना पड़ेगा। रोल नंबर आपको सिलेक्ट करना है। रोल नंबर कौन सा रहेगा, जो करंट में आपको मिला है। जैसे आप सपोज आप सेकंड ईयर में अभी स्टार्ट हुए हैं तो आपको रोल नंबर अलॉट किया होगा, सेक्शन आपको दिया होगा, तो जो रोल नंबर है, जो सेक्शन है आपको, वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, जो कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन जो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद जैसे कर लोगे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, उसको सिंपली क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएगा डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप इनकम सर्टिफिकेट अपडेट नहीं कर सकते। क्यों, अगर आपकी इनकम पहले सपोज आपने रिन्यूअल किया होगा या फ्रेश अप्लाई किया होगा, उसमें आपका इनकम में था 2 लाख रुपए, जस्ट एग्जांपल,
इस बार आपकी इनकम चेंज हुआ, इनकम चेंज हो गया, आपका हो गया 1.5 लाख रुपए। आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया, लेकिन आप यहाँ पे रिन्यूअल में चेंज करने का ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट ने ऐसा किया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन है कि आप रिन्यू इनकम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट आपने 1.5 लाख का जो बनाया है नया वाला, वो आप अगर आपका एनएसपी में डॉक्यूमेंट मांग रहा है अपलोड के लिए, जैसे यहाँ पे सपोज दैट इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है अपलोड के लिए, यहाँ पे आप नया वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करो, और साथ में यही सारे जो डॉक्यूमेंट है वही आपको कॉलेज में जाके सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपका इनकम चेंज हुआ तो कॉलेज वालों बोलो सर मैंने इनकम चेंज किया इस बार कोई ऑप्शन नहीं था एनएसपी में, तो आप बैकएंड से कर दीजिएगा और ये इनकम हमारा है। एक वेरीफाई के तौर पे आपका प्रूफ हो जाएगा कि आपने इनकम चेंज किया है, तो आपका फॉर्म इजिली वेरीफाई हो जाएगा, कहीं भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ना वो मिनिस्ट्री से होगा, ना डिस्ट्रिक्ट से होगा, ना इंस्टीट्यूट से होगा। तो सारी अपलोड करने पड़ेंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ सकता, हो सकता है आप में नहीं मांग रहा हो सकता है आप में एक आध डॉक्यूमेंट ज्यादा मांग रहा हो। ज्वाइनिंग का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट उसको कॉलेज में जाके सील सिग्नेचर करवाने के बाद आप अपलोड करना है। 12th क्लास की मार्कशीट, लास्ट एग्जाम की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट वाइज रहता है, इसको सिंपली अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट कीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट आता है एनएसपी की हार्ड कॉपी प्लस आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया वो, और ये सारी चीजें जो है आपको कॉलेज में जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के जल्द कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है 30 नवंबर है इंस्टीट्यूट का, क्योंकि इंस्टीट्यूट को 30 नंबर से पहले फॉर्म वेरीफाई करना है।